हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो यस बैंक का जो शेयर है उसके जो है आज क्वार्टर के रिजल्ट आने थे। एंड अब जो है क्वार्टर के रिजल्ट भी आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले रिजल्ट निकल कर आए थे एंड रिजल्ट आए हैं ताबड़तोड़। आप ये मान के चलिए बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट आप कह सकते हो इस काउंटर के देखने को मिले हैं। एंड जब नंबर अच्छे निकल कर आए हैं तो उसका इम्पैक्ट श्योरली आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, डेफिनेटली पड़ेगा। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या होगा, क्या शेयर में अपर सर्किट लगेगा। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है यस बैंक लिमिटेड का फ्रंट पेज एंड आप यहाँ पर देख ही रहे हो क्लियरली 18 रुपए 25 पैसे पर ये काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था। बात अगर उतार चढ़ाव की करते तो लगभग आपको यहाँ पर 1-1.25% की गिरावट भी देखने को ही मिली थी। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में मार्केट की गिरावट में ये भी काउंटर ठीक ठाक नीचे आया है, लगभग 1 महीने में 8% एंड 6 महीने में 25%। ठीक है, ऊपरी स्तर से भी अगर आप देखो जो रिसेंटली इसने बनाया है पिछले 1 साल के अंदर अंदर जो इसने अपने हाईएस्ट प्राइस को टच किया था वहां से शेयर ना आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो लगभग 45% नीचे है। ठीक है, लेकिन अब बात निकल कर आती है कि नंबर किस तरीके के आए। अगर नंबर अच्छे आए हैं ना तो अब चीजें हो सकता है बदलती हुई दिखाई दे, क्योंकि मार्केट भी अच्छा खासा डाउन हो चुका है तो होप जो है रिकवरी की करी जा सकती है। एंड अब नंबर जो है इस काउंटर के लिए अगर हम देखें तो नंबर अच्छे भी देखने को मिल रहे हैं। चलो हम देखते हैं नंबर आखिरकार कैसे हैं। अच्छे अच्छे तो बहुत देर से बोल ही रहे हैं। मनी कंट्रोल से मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ और इसी रिपोर्ट में हम एक एक चीज देख लेंगे। यस बैंक Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जंप 168% टू 612.3 करोड़, एसेट क्वालिटी हेल्दी। तो यहां अगर आप देखोगे तो ये तो आपको हेडलाइन में ही मालूम पड़ गया कि जो इसके नंबर हैं या फिर इसकी जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है। 612 करोड़ की प्रॉफिट निकल कर आई है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली बार से अगर इसे कंपेयर करोगे तो 168% का जंप है। लगभग 100% का मतलब होता है डबल हो जाना, 200% का मतलब होता है ट्रिपल हो जाना। लेकिन ये आप ये मान के चलिए लगभग लगभग 2.5 गुने के आसपास प्रॉफिट जो है आपको होती हुई देखने को मिली है। एंड 2.5 गुना प्रॉफिट छोटी मोटी प्रॉफिट नहीं होती, ये आप मानो। ये कोई हल्की फुल्की प्रॉफिट नहीं है। और जिस तरीके का जंप जो है प्रॉफिट में 168%, ये एक्सेप्शनल है। आप कह सकते हो एक एक्सेप्शनल बढ़ोतरी इसकी जो है प्रॉफिट में देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से लगातार शेयर्स के हालचाल खराब, इसके लिए अगर आप देखोगे तो कुछ ब्रोकरेज फर्म जो हैं लगातार राय भी सही नहीं देते हैं। जैसे कोटक ने भी इस पर अच्छी राय नहीं दी थी अपनी, लेकिन अब उम्मीदें जो है बदलती हुई दिखाई देंगी। और एसेट क्वालिटी की भी जो बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसेट क्वालिटी आप देखो। अगर कोई भी बैंक हो, प्रॉफिट वगैरह तो जो आती है वो आती है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एसेट क्वालिटी पर कि आखिरकार कंपनी या बैंक की एसेट क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी है तो चलो ठीक है, अगर खराब है एसेट क्वालिटी तो अब इसके केस में सिचुएशन जो है बदलती हुई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एसेट क्वालिटी अगर हेल्दी निकल कर आ गई है तो फर्क डेफिनेटली पड़ सकता है। अब अगर हम आगे बढ़े एंड और चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखोगे, नेट इंटरेस्ट इनकम एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2,223 करोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और चीज़ें अगर हम देखें तो बड़ा तो सब कुछ ही है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर आप देखो तो लगभग 10% के आसपास बढ़ी है इस बार भी। तो हर सिनारियों में अगर आप देखो, अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो तो ये आपको जो है फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। ठीक है, और आगे अगर हम बढ़े, नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख पा रहे हो जो कि 26% से ग्रो हुई है। और भी आप देखो ग्रॉस नेट मतलब मतलब एनपीए अगर हम देखें तो एनपीए जो हैं वो घट गए हैं। पहले 2.02% था, अब 1.6% है। एंड ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनपीए का होना बैंक के लिए एक अभिशाप की तरह होता है और बैंक कोशिश ये करती है कि उसका एनपीए जो है
जल्दी से जल्दी घट जाए, जल्दी से जल्दी कम हो। एंड वो इस केस में देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में अच्छी बात आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और आप देख लो पीसीआर रेशियो आप देख पा रहे हो, मतलब हर चीज पे, ग्रॉस स्लिपेज भी अगर आप देखोगे तो जो भी पैरामीटर आप यहाँ पर देख रहे हो यस बैंक के केस में, सब आपको बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये देखो करंट अकाउंट बैलेंसेस जो है वो भी ग्रो हुए लगभग 21%। करंट अकाउंट बैलेंस का बढ़ना, और देखो सेविंग अकाउंट बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस दो चीज होती है। सेविंग अकाउंट बैलेंस भी बढ़ता है, फायदा तो बैंक को तब भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होता है करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ने पर, क्योंकि करंट अकाउंट को पर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, सेविंग अकाउंट केस में देना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी खासी चीज है। यहाँ आपको देखने को मिल रही है कासा रेशियो इनका बड़ा है, लगभग 29%। तो एक बेहतरीन नंबर कहे जा सकते हैं, इसमें अब कोई भी डाउट रह नहीं गया है। जो पहले इस पर कोटक ने, एमके ने जो अपने अपने विचार व्यक्त करे थे और इस पर्टिकुलर शेयर के लिए बोला था उन्होंने कि यहाँ से और गिरावट हो सकती है, अब उम्मीद है कि सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे। अब उम्मीद है कि उन लोगों के विचार भी यहाँ पर जो है बदलते हुए दिखाई दे, एंड अब उन्हें यहाँ पर शायद तेजी देखने को मिले, या उन्हें उम्मीद लगे ऐसा कि तेजी हो सकती है। बाकी मुझे तो सिचुएशन अच्छी नजर आ रही है। एंड आज रिजल्ट के बाद अगर हम देखें जो खबरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो Q3 नेट प्रॉफिट 3 फोल्ड, 3 गुना। ठीक है, ये देख पा रहे हो। अब जो भी मैं बस क्या देखना चाहता था कि क्या इस पर किसी ने अपने टारगेट दिए हैं। वैसे तो अभी नंबर अभी थोड़ी देर में ही आए हैं, इसलिए मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है, लेकिन चलो नंबर्स तो हमने देख ही लिए, नंबर आए हैं बड़े ही धमाकेदार। लेकिन अब बात आती है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स बनते हैं क्वार्टर के नतीजों से ही। अगर नतीजे अच्छे आ जाए तो फंडामेंटल ऑटोमेटिकली सुधरते ही चले जाते हैं, और इसके केस में ऐसा हो रहा है। पहले भी नंबर अच्छे आए थे, उसके बाद भी शेयर में तेजी हुई नहीं, लेकिन अब नंबर और अच्छे आए हैं। एंड देखते हैं कि शेयर में भी कब तक तेजी नहीं होगी। चीजें तो धीरे धीरे सुधर ही रही हैं, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर हम इस शेयर को देखेंगे तो महंगा नहीं है। ठीक है। लेकिन अब बात अगर हम टेक्निकल की भी करें, टेक्निकली डेफिनेटली कमजोर है। कोई भी शेयर में गिरावट होगी टेक्निकल उसके खराब हो ही जाएंगे, वो इस केस में भी है। लेकिन अभी नंबर्स के दम पर जब शेयर चलते हैं तो टेक्निकल काम नहीं करते, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया यस बैंक के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।